हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए टॉपिक चैप्टर 2 क्लास 10th मैथ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या है एक्चुअली में? तो पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन आप उसे नहीं जानते कि वो कैसे यूज होता है। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स हमारे डेली लाइफ में किस तरह से यूज होता है। डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जहां पे हम पॉलिनोमियल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि डेली लाइफ में पॉलिनोमियल्स का यूज करते कैसे हैं। ठीक है, तो लेट्स एग्जांपल, अज्यूम करिए कि एक लड़का है रोहन। अज्यूम करिए कि एक लड़का है रोहन और रोहन गेट्स एक्स मार्क्स इन हिज एग्जाम, और वो अपने एग्जाम में अगर एक्स मार्क्स गेट करता है। एक्स मार्क्स मतलब हमें पता नहीं कितना मार्क्स वो गेन करता है। तो अगर वो एक्स मार्क्स गेन करता है एग्जाम में, तो उसकी मदर प्रॉमिस करती है, हिज ब्रदर विल गिव हिम 2x चॉकलेट। अगर वो एक्स मार्क्स गेट करता है तो उसका भाई जो होता है वो 2x चॉकलेट्स उसको देता है। वादा करता है कि मैं तुमको, अगर तुम एक्स मार्क्स पा गए तो हम तुमको क्या करेंगे, 2x चॉकलेट दूंगा। उसकी मदर प्रॉमिस करती हैं कि अगर तुम एक्स मार्क्स पा गए तो हम तुमको x² चॉकलेट देंगे। उसके फादर प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम एक्स मार्क्स पा गए तो हम तुमको x³ चॉकलेट देने वाले हैं। तो इस तरह से हाउ मेनी चॉकलेट विल ही गेट, कितने चॉकलेट ये गेट करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके भाई का चॉकलेट, इसके मदर का चॉकलेट, इसके फादर के चॉकलेट को ऐड कर देंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितना चॉकलेट उसे मिलने वाला है। ठीक है, अब वो अगर एक्स मार्क्स पा जाता है एग्जाम में तो उसे कितना चॉकलेट मिलने वाला है। तो P पॉलिनोमियल्स x, ठीक है, 2x प्लस x² प्लस x³। तो इसके भाई के चॉकलेट को, इसके मदर के चॉकलेट को, इसके फादर के चॉकलेट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो उसको कितने चॉकलेट मिलेंगे, उसको इतने चॉकलेट मिलेंगे। अगर वो x की जगह 1 मार्क्स पा गया, कितना मार्क्स पा गया, 1 मार्क्स पा गया, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x की जगह क्या हो जाएगा, इंटू 1 प्लस x की जगह क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब। तो इसको कितने चॉकलेट मिलने वाले हैं अगर वो 1 मार्क्स पा जाता है। तो अगर वो 1 मार्क्स पा जाता है तो उसे कितने चॉकलेट मिलने वाले हैं। चलिए कैलकुलेट, 2 1 जा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्यूब 1। तो उसको इस तरह से मिलने कितने चॉकलेट मिले, 4 चॉकलेट मिलेंगे अगर 1 मार्क्स पाता है। चलिए मार्क्स बढ़ा देते हैं, अगर वो 2 मार्क्स पा जाता है तब उसे कितने चॉकलेट मिलने वाले हैं। अगर वो 2 मार्क्स पा जाता है तो उसे क्या मिलेंगे, P, और यहाँ क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8। इस तरह से इसको मिलने वाले कितने चॉकलेट, 16 चॉकलेट। जैसे जैसे इसका मार्क्स बढ़ता जाएगा, यानी x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसे नंबर ऑफ चॉकलेट ज्यादा मिलते चले जाएंगे। इस तरह से ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो पॉलिनोमियल्स में हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड यूज किए जाते हैं, और पॉलिनोमियल्स का यूज करके हम उस डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स इज नथिंग, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसे देखकर बहुत घबराइए नहीं। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर कि मेन चीज हमें इसमें क्या जानना है। जानना कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स वो होता है जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, अधिक हो जाते हैं। ठीक है, अगर 1 टर्म है तब भी मोनोमियल्स है, तब भी पॉलिनोमियल्स है, बाइनोमियल है तब भी पॉलिनोमियल्स है, ट्राइनोमियल है तब भी पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रिनोमियल्स है तब भी पॉलिनोमियल्स है। उसके आगे जितने टर्म बढ़ते जाएंगे सब पॉलिनोमियल्स होता है, और उसी टर्म्स को हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। यही होता है आपका पॉलिनोमियल्स। बहुत ही टफ चैप्टर नहीं, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। चलिए चलते हैं और भी टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या हमें इस चैप्टर में
सीखना है, राइट। और पॉलिनोमियल्स का यूज हम और भी चीजों में कर सकते हैं। टू फाइंडिंग एरिया विद डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायमेंशंस, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डायमेंशंस, क्या लिख लेंगे, डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन के फिगर उनके उनका एरिया निकाल सकते हैं। फार्मूला टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स का। इट इज आल्सो यूज्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के अदर फील्ड में भी, फिजिक्स में भी यूज होता है, केमिस्ट्री में भी पॉलिनोमियल्स का यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल ऑन थ्रो, कोई बॉल फेंक दें उसका डिस्टेंस फाइंड करने में भी हम लोग पॉलिनोमियल्स का यूज करते हैं। बुलेट ऑन फायर, अगर बंदूक से गोली चलती है उसका एरिया भी हम लोग क्या करेंगे, उसका भी डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। देखिए जैसे उसका डिस्टेंस फाइंड करने, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यानी यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल या बुलेट का, बुलेट ऑन फायर, उसका डिस्टेंस हम लोग कवर कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट पता कर सकते हैं, प्रिंसिपल R/100, एरिया फाइंड कर सकते हैं x स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों को अननोन वैल्यू, जो आपको जिसकी वैल्यू नहीं पता है, आप क्या कर सकते हैं, उनके वैल्यूज को पता करने में पॉलिनोमियल्स का यूज कर सकते हैं। और बहुत ही इजीली, अगर आपको कोई भी चैप्टर नहीं आता है लेकिन पॉलिनोमियल्स आता है तो बहुत सारी अननोन वैल्यूज को आप फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए पॉलिनोमियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसे बहुत ही बारीकी से समझना चाहिए, और इसे आप समझ गए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पे। इस चैप्टर में हमें बेसिकली किन चीज़ों को जानना है, इनको भी जानना बहुत जरूरी है। आप ये जानते रहिए कि ये लाइफ में, हमारे जनरल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, कहाँ कहाँ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हम पॉलिनोमियल्स का यूज करके उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे, राइट। टॉपिक नंबर 1, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड देयर डिग्रीज। देखेंगे हम लोग कि पॉलिनोमियल्स अगर वन वेरिएबल के साथ है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी, राइट। तो इफ पॉलिनोमियल x, अगर वेरिएबल किसका यूज हो रहा है, x का यूज हो रहा है, यानी वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स क्या होता है, पूरे इक्वेशन में एक ही अल्फाबेट का यूज होना वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहलाता है। पूरे इक्वेशन में एक ही अल्फाबेट का यूज होना, जैसे यहाँ x का यूज हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन वेरिएबल कहते हैं। और बात करें उसके डिग्री की, तो हाईएस्ट पावर जो होता है उस इक्वेशन में, अगर हाईएस्ट पावर, x का हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो 2 उसकी डिग्री हो जाएगी, x का हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो 3 उसकी डिग्री हो जाएगी, x का हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो 4 उसकी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर इन द इक्वेशन, राइट। इफ px इज अ पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल x हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, तो x क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉलिनोमियल इन x, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो हाईएस्ट पावर होगा इस px में, वही उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, यानी x की पावर कुछ नहीं है, x के पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। x के पावर यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो अगर डिग्री 1 है तो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर डिग्री 2 है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर डिग्री 2 है, यहाँ देखिए 3x स्क्वायर, तो डिग्री यहाँ क्या हो गई, पावर क्या हो गया, 2 हो गया, तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है विद रियल कोएफिशिएंट
इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन दिया है तो वो इक्वेशन हमारा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इस इक्वेशन के फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। और ए बी सी क्या है, वो रियल नंबर है, यानी वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, और रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। और ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, अगर डिग्री 3 हो जाती है तो हमारा क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल्स कहलाता है, ठीक है। चलिए हम उसको आपको बताते हैं कि डिग्री 3 होगी, डिग्री 4 होगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, राइट। A polynomial with degree 3 is called the cubic polynomial। अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, 3 है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर डिग्री क्या हो गई, 3, जैसे 3x स्क्वायर, तो x की डिग्री क्या हो गई, 3, तो इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 3 को हम लोग क्यूब कहते हैं, 2 को हम लोग स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। और जब डिग्री 2 होगी तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, तब उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है। डिग्री 3 है तो क्यूबिक कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, मान लीजिए कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, यानी पी एक्स इज इक्वल टू कुछ दिया है, जैसे 3x प्लस 4, पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया, 3x प्लस 4। तो अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, x में, एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, और k कोई रियल नंबर है, इट मीन्स जब आपको सॉल्व करना होगा तो k कोई रियल नंबर है। k का मतलब क्या है कि x की जगह क्या रखना है, k रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, कोई भी नंबर k के बराबर हो सकता है, ठीक है। देन वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x इज इक्वल टू k। तो अगर कोई k रियल नंबर दिया हो तो x को रिप्लेस कर देंगे k से, किसमें, px, यानी पॉलिनोमियल जो भी आपको देगा उसको हम लोग क्या, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px, ठीक है। तो x इज इक्वल टू k लिख देंगे, ठीक है। तो जो हम यहां क्या लिख रहे थे, px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4, ये हमारा था। अब हम यहां x की जगह, अब क्या है, इसमें क्या है, k रियल नंबर है, k क्या है, कोई रियल नंबर है, और k इज इक्वल टू मान लीजिए कितना है, 2 है, ठीक है। k इज इक्वल टू क्या है, 2 है। तो यहाँ क्या हो गया, p k इज इक्वल टू जी, जी का मतलब कोई जियोमेट्रिकल इक्वेशन, ठीक है, सॉरी कोई क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास पॉलिनोमियल्स का। तो px इज इक्वल टू 3x प्लस 4 दिया है, तो हमने x की जगह क्या ले लिया था, x को रिप्लेस करेंगे k से, और k कोई क्या है, रियल नंबर, तो k इज इक्वल टू हमने क्या लिया, 2 लिया। तो k इज इक्वल टू अगर 2 आपने लिया तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या हो जाएगा, k लिख लेंगे। इसको अगर ऐसे लिखना चाहे तो चलिए इसको बताते हैं एक मिनट। यहाँ क्या हो जाएगा, p k इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तब x की जगह हम क्या रखेंगे, k रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3k प्लस 4 हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमने क्या ली है, 2 ली है, तो 3 इंटू 2 प्लस 4, इस तरह से 3 2 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इक्वेशन में x की डिफरेंट वैल्यूज आपको दी हुई रहेंगी, और उन्हीं वैल्यूज को पुट करके आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। मान लीजिए ये इक्वेशन आपके पास दे दिया, और यहाँ पे दे दिया कि x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो x इज इक्वल टू अगर हम 2 मानते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे, 2 का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू
2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 8 जा 24 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 10 प्लस 2। इस तरह से क्या हो जाएगा 8 और 2 10 10 10 20 20 20 40 44। इस तरह से क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशंस जो भी दिया रहेगा उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी टफ नहीं होता, बस एक्स वैल्यू पुट करके आप क्या करिए इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। ये क्लास 6 7 8 की बात है बेटा, ये बहुत टफ नहीं है, ये क्लास 6 7 8 में ही आप पढ़ लेते हैं, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होते हैं। तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे किसका, पॉलिनोमियल्स का, कि जियोमेट्रिकली इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। तो इसको हम ग्राफ पे दिखाएंगे, जियोमेट्रिकल अगर हमको दिखाना तो ग्राफ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे दिखाते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि किस तरह से पॉलिनोमियल्स को हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स हमें जानना है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। ठीक है, अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कोई रियल नंबर है k, यानी k की जगह आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कह रहा सेड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी k को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब कहेंगे। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px कब कहेंगे, इफ pk इज इक्वल टू जीरो, यानी k की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अगर pk की वैल्यू जीरो आ गई तो इसे हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स कैन इजीली बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, पॉलिनोमियल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज x कोऑर्डिनेट, px क्या होगा x कोऑर्डिनेट, a point where graph of px, जहां पे क्या हो ग्राफ ऑफ px का ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस, जहां पे क्या करें x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करें। तो ये देखिए क्या है x एक्सिस है, इसको क्या कर रहा है y क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉलिनोमियल्स px इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस, x इज इक्वल टू 2, अगर x इज इक्वल टू 2 माने द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस bx के फॉर्म में होता है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, रियल नंबर के, कोई मान लीजिए रियल नंबर क्या है k है, ठीक है, कोई k रियल नंबर है, सेट टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, यानी px का वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, जब k की वैल्यू क्या हो जीरो हो, यानी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करें तो जो रियल नंबर दिया है उसकी वैल्यू क्या हो जीरो हो। ठीक है, k की वैल्यू क्या होता है जीरो हो जाए। पॉलिनोमियल कैन इजिली रिप्रेजेंटेड ऑन द ज्योग्राफिकली, यानी ग्राफिकली उसको आप आराम से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स px इज x कोऑर्डिनेट, px क्या हो गया x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट x एक्सिस, जहां पर px ग्राफ x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स px इंटरसेक्ट द x एक्सिस, px पॉलिनोमियल जो है वो x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है, देखिए ये x एक्सिस इस पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, दस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, अगर x इज इक्वल टू 2 मान ले तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कोऑर्डिनेट जब भी हम दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, पहले x होता है फिर y होता है, क्या होता है पहले x होता है फिर y होता है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं दिखाते। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में जब भी जो दो नंबर दिया हो, जैसे 2 और 0, जैसे 2 और 0 दिया है तो 2 क्या है आपका x है और 0 क्या है y है, राइट। और लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसको ax प्लस बी
के फॉर्मेट में हम दिखाते ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए एक्स प्लस बी के बी है तो एग्जैक्टली उसका क्या होगा, 1 0 निकल कर आपके पास आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे क्या मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, यहाँ पे -1 है, -2, -3, -4, ठीक है। अब देखिए x क्या है, अब यहाँ पे क्या किया, x इज इक्वल टू क्या है, 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 है, तो x पे हम क्या करेंगे, 2 स्टेप चलेंगे, 1 2, 2 स्टेप चले। y क्या है हमारा, 0 है, तो y 0 है, तो y हम 0 पे ही रहने देंगे, ठीक है। y हम कहाँ रहने देंगे, 0 पे ही रहने देंगे। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आया वो क्या निकल के आया, 2 निकल के आया, यानी x क्या निकल के आया हमारा, 2 निकल के आया। तो जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है px वो क्या है हमारा, 2 है, यानी x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो px क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 हो गया जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करें ax प्लस बी पे, तो ax प्लस बी पे अगर इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। a हमें दिया नहीं है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो a यहाँ पे आपको कुछ मानना होगा। x क्या है आपका, 2 है, मान लीजिए इसको 1 मान लीजिए, 1 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू क्या है हमारा, क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 के बराबर निकालना है तो क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, और 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा, ये हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो -2, अब b की वैल्यू रख दीजिए, क्या रख दीजिए, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा, a मतलब 1 हमें नहीं पता है, इंटू 2 प्लस b क्या है, -2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस -2 इज इक्वल टू 0, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो b हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, यानी हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर k की वैल्यू 0 आ गई तो जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। और यहाँ b की वैल्यू भी हम निकाल लिया आराम से, -2 आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या है, x बराबर 2 हमें दिया है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन सभी सॉल्व करते हैं जिसमें कुछ भी डाउट्स अगर आप इसको इसमें होता है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास कि जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मींस x का पावर क्या हो, 1 हो, ठीक है। जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x - 6 इज इक्वल टू 0 दिया है, क्या दिया है, 2x - 6 इज इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर वेरिएबल हमारा एक ही हो, वेरिएबल क्या हो, एक ही हो, ठीक है, तो वो एक बार सिर्फ इंटरसेक्ट करेगा। अब देखिए वेरिएबल x है तो सिर्फ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, अगर x है तो सिर्फ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। चलिए देख लेते हैं किस तरह से, ग्राफ बना लेते हैं इसका, ठीक है। एक ग्राफ बनाएंगे, ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इस इक्वेशन को हम क्या करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 6 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 - 6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
9/2। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2, अगर उस इक्वेशन को आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ कह रहा है ना, क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस ओनली वंस, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, राइट। तो चलिए एक्स एक्सिस, एक्स की बात करें तो बराबर इसके कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 पे, और ये क्या कहाँ पे रहेगा, ये 0 पे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा आ जाएगा 3 और 0। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, हमारा 3 आ रहा है। ठीक है, तो 3 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 और 0 हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे, 3 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में याद रखिएगा कि जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर आप बनाएंगे वो सिर्फ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, किसको इंटरसेक्ट करेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। राइट, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे ये हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल अब एग्जांपल देख, अभी एक्सरसाइज देखेंगे, जो एक्सरसाइज दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें देखेंगे एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है और कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जो दूसरा हमारा आएगा, तो सेकेंड टॉपिक हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे।